अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। भाई आज तो क्या ही बात थी, इतनी ठंडी हवाएं, इतनी प्यारी हवा, मैं बता नहीं सकती। बहुत ही ठंडी ठंडी और मस्त हवा चल रही थी। तो मैंने कहा था ना कि जब मैंने एक बैच कपड़े के धो लिए थे, तो ये दूसरा बैच भी मैंने धो के, जिसमें बेडशीट वगैरह थी, वो मैंने रात में ही डाल दिया था। अब सुबह जब मैं लेने गई हूँ तो इतनी प्यारी हवा चल रही थी। नज़र भी आ रहा होगा कि जब मैंने डोर खोला है तो ये सारे पर्दे, अच्छे खासे भारी पर्दे, ये भी उड़ रहे थे और वो चादरें वगैरह उड़ रही थी। कपड़े भी जो है ना वो रस्सी से नीचे गिर गए। तो मैंने खैर उन्हें फिर दोबारा से फैला दिया था। और अब ये सारे कपड़े समेट समूट कर ले आई थी कि अब इनको भी मैं तह लगा कर रख दूँ। बस जी, मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है आजकल कराची का। मत पूछें, कराची वालों की तो बस मौजें ही हो गई हैं। इतना प्यारा मौसम ना मेरा ख्याल है कि कभी भी नहीं हुआ था। मार्च में बहुत ही अच्छा मौसम, और फिर बारिश हो गई है। बारिश के बाद तो मत ही पूछें कि इतनी सर्दी आ गई है ना, कि इतनी सर्दी तो नवंबर दिसंबर और जो हमारी जो जनवरी गई है उसमें भी नहीं थी। तो बिलीव मी, कराची का मौसम इस वक्त बहुत ही प्यारा हो रहा है। तो बस इस मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं। बारिशें हो जा रही हैं, फिर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और मौसम वाकई बहुत ज़्यादा सर्द हो चुका है इस वक्त। अच्छा, मैंने तो ना उठाकर अपने सारे ब्लैंकेट्स भी रख दिए, क्योंकि जैसे ही फैब आई ना तो बस मौसम ऐसे ही सा हो गया, गर्म सा। तो मैंने वो सारी चीज़ें हटा कर रख दी थी। और अब वापस से जो ये सर्दियाँ आई हैं तो फिर से सारे ब्लैंकेट्स निकाले, स्वेटर्स निकाले, जो मैंने सब हटा दिए थे ना। तो बस ये मौसम जो है ना कराची का, ये बस इसी तरह है, अनप्रिडिक्टेबल है। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो इस वक्त बस किचन की साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि पूरे घर की तो मैं कर चुकी थी। सिस्टर के घर पर ही हूँ मैं, तो उनके पूरे घर की कर चुकी थी फाइनली। बस ये जो बेडशीट्स और सारे कपड़े थे उनको भी बस धोकर मैंने हटा दिया। और अब भी मैंने तह भी लगा दिया है कि बस उनको अब मैं सारी जगहों पे रख दूँगी। बस ये है ना कि सारे लोग तो जा ही चुके हैं और सिर्फ मेरी एक भांजी रह गई है यहाँ पे, सिदरा, अपने पेपर्स की वजह से। तो बस जनाब, आज है सिदरा की फ़्लाइट, और आज मैं उसको उसके एयरपोर्ट पे छोड़ दूँगी, और वो भी चली जाएंगी अपने अम्मी अब्बू के पास। तो बस ये बच्चों का ये सब्र है कि उसके वालिद बीमार हैं, लेकिन वो बेचारी यहाँ पर थी, क्योंकि यहाँ पर फ़ाइनल पेपर हो रहे थे मेडिकल के। तो खैर खुद ही मेरे बहनोई ने कहा कि नहीं नहीं, अभी मत आओ, पेपर्स दे के आना। तो जनाब, ज़िंदगी में दुख और सुख ना ये साथ साथ ही चलते रहते हैं। तो अभी जब ये वक्त है दुख की, तो उस वक्त तो सारे बच्चे और सभी इकट्ठे हो गए। तो बस इनको आज मैंने छोड़ने जाना है। तो नहीं जी, नाश्ता बनाने के बाद मैं तो फिर से आ गई हूँ बालकनी में, और बालकनी में मैंने अपनी चाय की कप लिया और यहाँ पर मौसम को एंजॉय कर रही हूँ। तो ले जी, बस अब हम हो गए हैं तैयार और निकल गए हैं एयरपोर्ट की जानिब। सारी पैकिंग शैकिंग तो हमने पहले ही कर ली हुई थी। बस आज इनको ड्रॉप करना था। सिदरा पेपर देकर आई हैं, बस फटाफट से उन्हें साथ लिया है और उनको एयरपोर्ट पे छोड़ दिया है। और माशाल्लाह से अब तो वो पहुंच भी चुकी हैं अपने पेरेंट्स के पास और अपने वालिद के पास, जिनको देखने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो अल्लाह बस मेरे बहनोई को सेहत दे। तो भाई, काम तो कभी रुकते नहीं हैं। वहाँ थी तो वहाँ भी काम, घर पर हूँ तो घर पर भी काम।
तो जनाब अब मैंने थोड़ी घर के ऊपर तवज्जो दी है, क्योंकि काफ़ी दिनों से घर जो है ना वो इग्नोर हो रहा था। कि जब से मेरे बहनोई की वहाँ से न्यूज़ आई थी कि वो बीमार हो गए हैं, आईसीयू में चले गए हैं, फिर वो मेरी सिस्टर चली गई, फिर दूसरी भांजी चली गई, तो फिर जो है ना वो मैं वहीं पर ही ज़्यादा होती थी। मैं होती थी, मेरी छोटी सिस्टर होती थी, हम लोगों ने ना इसी तरह से किया हुआ था कि कभी मैं होती थी, कभी मेरी छोटी वाली सिस्टर वहाँ पर जाकर रहती थी बच्चियों के साथ। तो यहाँ पर अब इतने दिनों बाद ना, मैं तकरीबन 1 महीने तो हो गए इस बात को, तो अब रमज़ान की आमद भी है, बल्कि बहुत ही करीब है। तो आज जब मैं छोड़ कर आई हूँ तो मैंने कहा कि आज से जो है ना बस वो अपने घर का काम मैं शुरू कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि जब मेरी हेल्पर आ जाती है ना, तो उसके साथ ही मिलके मैं फिर काम शुरू कर देती हूँ। वो भी अपना काम कर रही होती हैं, साथ में मैं जो ये डस्टिंग वगैरह की चीज़ें होती हैं ना वो भी कर रही होती हूँ। और ये दरवाज़े खिड़कियाँ साफ़ करना, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। तो रमज़ान की आमद से पहले ऐसा ही होता है कि हम 10-15 दिन पहले जो है ना ये सारी चीज़ें साफ़ सुथरी कर लेते हैं। तो 1 महीना जो है ना वो काफ़ी सुकून से गुज़र जाता है। हालांकि डस्ट बहुत उड़ती हैं यहाँ पर, और चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। लेकिन ये है कि इस महीने जो है ना काफ़ी सारे हम काम कर लेते हैं, लाइक पर्दे वगैरह धो लेना, और खिड़की दरवाज़ों के जाले साफ़ कर लेना। ये चीज़ें तो वैसे भी रोज़ होती हैं, लेकिन ज़रा रमज़ान की आमद से पहले ना बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। तो ले जी, फिर वो काम करने के बाद मैं नीचे आई तो मैंने ये चिकन जो है ना पिछली रात ही मैरिनेट करके रख दिया था यूं ही छोटी बेटी के लिए। तो मैंने कहा चलो मैं इसको जल्दी से एयर फ्रायर में डाल दूं, क्योंकि दोपहर हो चली थी और मैंने कहा कुछ ना कुछ तो अब चाहिए बच्चों को। हो गई है काफ़ी देर, और ये काम जो है ना वो ख़त्म नहीं होते। बस हमारा जो क्या कहते हैं, हमारे लिए एक कॉल है, काम काम काम, दिन रात करें हम काम। तो जनाब ये बस काम कर रही हूँ, और अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए कुछ ना कुछ बस बनाना है मैंने। तो अभी मैं बनाने लग गई थी। एक तो मैंने ये देखा एयर फ्रायर में कि बस अब एक साइड से तो ना ये हो गया था, और बहुत ही जल्दी, मतलब 5 मिनट भी नहीं हुए थे, और ये चिकन बहुत अच्छी तरीके से ना, इतना टेंडर जूसी, बहुत ही नरम हो चुका था। तो अब मैं इसको सिर्फ ना फ्लिप कर दूंगी दूसरी साइड पर, इसको फिर मैं ऑन कर दूंगी। तो चलें जी, वो तो अपना काम कर ही रहा था। तो दूसरी तरफ मैं अब अच्छी खासी शाम हो गई थी मुझे काम करते हुए, तो मैंने कहा चलो अब डिनर के लिए मैं कुछ सालन बना लूँ, बीच में तो अभी हम कुछ खा ही लेंगे। तो इसके लिए बस प्याज और टमाटर जो है मैंने उन्हें थोड़ा सा सौते किया, फ्राई किया, और एक साथ ही ग्राइंड कर लिया। फिर साथ में जितने ड्राइड मसाले होते हैं ना, लाइक अदरक, लहसुन, हल्दी, मिर्चें, सूखा धनिया, पिसा हुआ, तो ये मैंने डाल दिया। साथ में मैंने आलू डाल दिए और मटर डाल दिया। अब वो मसाला भी भुन रहा है और साथ साथ आलू भी। तो जनाब किचन में जो है ना खड़े खड़े बहुत सारे काम निकल रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस कुकिंग कर ली और निकल गए। सबसे पहले तो ये होता है कि कुकिंग भी हो रही होती है, साथ में जो बर्तन निकल रहे होते हैं ना वो भी साथ साथ में धो रही होती हूँ, और जो भी मसाले वगैरह पीसने के हैं वो भी पीस रही होती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये अपना क्या कहते हैं इसको, स्टिक्स को, दालचीनी, तो उनको मैंने पीस के रख दिया है। और ये देखें मटर और आलू अच्छी तरीके से गल गए हैं, तो इसके अंदर मैंने अंडे भी बॉईल करके, और बॉईल करने के बाद जो है ना अंडों को मैं फ्राई कर लेती हूँ थोड़े से ऑयल में ना, तो वो इतने अच्छे हो जाते हैं, उनका जायका इतना बदल जाता है, बहुत ही सौंधे से। तो बस जनाब ये सालन इज़ रेडी, और इसके आखिर में मैं थोड़ी सी हरी धनिया और हरी मिर्चें कट करके डाल दूँगी। तो जनाब वो भी तैयार हो गया है रात के लिए। और अगर किसी को ज़रूरत होगी तो दिन में खा लेंगे, लेकिन ऐसा सच दोपहर में कोई भी घर पर नहीं है।
तो इसलिए मैं ये सारे काम कर रही हूँ। और रमज़ान के लिए थोड़ा बहुत सौदा जो है ना वो मैंने मंगाना स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि हम कहते हैं अमूमन कि रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है, तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ ख़ुद ही नोट करती हूँ कि वाकई ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब देखें ना, हम आम दिनों में इतनी डिशेस रोज़ाना नहीं बनाते हैं। रोज़ाना हम अपने डेली रूटीन में खाना खाते हैं या सुबह का नाश्ता होता है, लेकिन रमज़ान में हम रोज़ाना इतनी ढेर सारी चीज़ें बना रहे होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, उसमें हम ड्रिंक्स भी बना रहे होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, उसके अंदर मीठा भी होता है, साथ में तरह तरह के लवाजमात भी होते हैं। हर घर में ही बन रहे होते हैं, लाइक समोसे और जो कुछ भी रमज़ान के आइटम हैं, पकोड़े छोले। तो ये हमारी डेली 30 दिन हम इन चीज़ों को बना रहे होते हैं। तो ये अल्लाह मियाँ की रहमत ही है कि हमारे घर में ऐसी बरकत हो जाती है कि हम इतनी सारी चीज़ें रोज़ाना बना रहे होते हैं। तो जनाब यहाँ पर कुछ मैंने दालें मंगा ली थी, चने थे, बेसन भी मंगा लिया हुआ है, साथ में मैंने जूसेस वगैरह बनाने के लिए भी टैंग के जो फ्लेवर्स हैं, जो जो बच्चों को पसंद है वो सारे फ्लेवर्स मंगा लिए हैं। और रूह अफ़ज़ा जो है ना, ये मेरा क्या कहते हैं, माई लव है ये। तो मैं इसके बगैर अफ्तार नहीं कर सकती हूँ। तो जनाब बस जब से मेरे पाँव जो है ना वो काफ़ी फ्रैक्चर हो चुके हैं, इसलिए अब मैं ज़रा चेयर पे या कुर्सी पे बैठ के ही नमाज़ पढ़ती हूँ, वरना देखने वाले कहेंगे। तो जनाब यहाँ पर मैं एक मीठा बना रही थी, ये पुडिंग है, पुडिंग मिक्स का डब्बा है, साथ मैंने ब्रेड मंगा लिया था। तो एक मीठा बना रही थी शाम में, और शाम अब हो गई थी इतने सारे कामों के बाद, तो मैंने कहा चलो अब हम चाय के साथ कुछ ना कुछ बना लेते हैं। तो ऐसा सच दोपहर में खाने का मूड किसी का कुछ नहीं था, तो मैंने कहा चलो, अभी मेरे पास थोड़ी सी पालक रखी हुई थी, प्याज काट लिया, पालक है उसमें हरी मिर्चें काट लीं। अच्छा, अब बेसन में थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ ताकि ये प्याज और इन चीज़ों के जो पानी अपना होता है ना उनके साथ वो मिक्स होता जाए। मैंने इसके अंदर एक आलू भी बहुत बारीक बारीक करके ना जोलियन कटिंग काट ली थी। तो अब इसके अंदर ना ड्राइड मसालों में मैंने कुटी लाल मिर्च, नमक और कुटा हुआ साबित धनिया डाला है, थोड़ा कूट के ज़ीरा डाला है, बस यही चीज़ें हैं, कसूरी मेथी है, और बेसन के साथ मिक्स करके और मैंने इनको डायरेक्ट ही जो है ना ऑयल गरम करके इनको डाल दिया। तो ये बहुत ही मज़ेदार जो है ये पकोड़े बनके तैयार हुए थे, और बहुत ही ज़्यादा चटपटा, क्योंकि इस वक्त मेरे हस्बैंड आ गए थे किचन में और उन्होंने कहा था कि इसमें मिर्चें और डालो, और उसके बाद ये इतनी तेज़ मिर्चों वाला हो गया था। तो खैर बाज़ औक़ात ऐसी चटपटी चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो जनाब मैंने इधर पकोड़े भी तैयार कर लिए और चाय भी बना ली गर्मा गर्म सी, क्योंकि आज सारा दिन मेरा बहुत बिजी गुजरा था। मैं सुबह से उठ के मुसलसल काम कर रही थी। तो यहाँ मैंने चाय भी बना ली, पकोड़े भी, और मैंने ये मीठा एक बनाया था जिसकी पूरी वीडियो स्किप हो गई है। पुडिंग मिक्स के डब्बे को मैंने 1 कप दूध के साथ अपने ब्लेंडर में डाला और 4 ब्रेड किनारे काट के मैंने डाल के ब्लेंड कर दिया, और आधे हाफ़ केजी मैंने दूध लिया था, फ्रेश मिल्क, और उसमें से 1 कप निकाल के मैंने इन चीज़ों को ब्लेंड किया, और पकते हुए दूध में ये सारी चीज़ें डाल के चम्मच चलाया, 5 मिनट में ये पुडिंग तैयार हो गई। और उसके बाद इसमें मैंने ये जो फ्रेश क्रीम है इससे मैंने वैसे ही डेकोरेशन कर दी, और साथ में जो ये होता है ना शुगर का क्या कहते हैं इससे भाई, जो कैरेमल है क्या कहते हैं, इसको भी मैं ऊपर से ही डाल दूंगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार पुडिंग बनी, और आप लोग भी इसी तरीके से इसको करें। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की पुडिंग तैयार हो गई थी।
तो जनाब ये मौसम भी इंजॉय किया शाम की चाय के साथ। और आज का ये व्लॉग मेरा आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा तो आज का दिन बहुत बिजी गुजरा है। अब आप लोग भी पकोड़े बनाएं और पुडिंग बनाएं, उसको इंजॉय करें। और मुझे ये ज़रूर बताएं कमेंट्स में जाके कि मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा। इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ मैं। अब अल्लाह हाफिज़।